जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनका प्यार और वफादारी इंसानों से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का किसान रहता था। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। राघव ने शेरू को बचपन से पाला था। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता था कि शेरू हर समय उसके साथ रहता। एक साल गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था। गांव वालों को चेतावनी दी गई कि नदी के पास न जाएं। एक शाम राघव खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में उसका पैर फिसला और वह कीचड़ में गिर गया। उसके पैर में चोट लग गई और वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। शेरू तुरंत उसके पास पहुंचा। राघव ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से फिर बैठ गया। उसने शेरू से कहा, तू घर चला जा, किसी को बुलाकर ला। शेरू कुछ पल उसके पास बैठा रहा, फिर अचानक गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर वह सीधे राघव के घर के बाहर गया और जोर जोर से भौंकने लगा। राघव की पत्नी ने दरवाजा खोला, लेकिन शेरू घर के अंदर जाने के बजाय बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ लोगों के साथ शेरू के पीछे चल पड़ी। शेरू उन्हें सीधे खेत के पास ले गया, जहां राघव घायल अवस्था में पड़ा था। लोगों ने राघव को सुरक्षित घर पहुंचाया। कुछ देर बाद नदी का पानी और बढ़ गया और जिस रास्ते से राघव लौट रहा था वह पूरी तरह पानी में डूब गया। राघव की पत्नी ने शेरू को गले लगाकर कहा, आज तुमने सिर्फ अपने मालिक को नहीं, हमारे पूरे परिवार को बचा लिया। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने शेरू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तुझे सालों पहले एक छोटा सा सहारा दिया था, लेकिन आज तूने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। समय बीतता गया। शेरू बूढ़ा हो गया, लेकिन राघव ने उसकी देखभाल में कभी कमी नहीं की। वह अक्सर गांव के बच्चों से कहता, वफादारी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ खड़ा होना है। शेरू ने मुझे यह बात सिखाई है। गांव के लोग भी शेरू को बहुत सम्मान देने लगे। सीख सच्ची वफादारी शब्दों से नहीं, मुश्किल समय में किए गए कामों से साबित होती है। जानवरों के प्रति प्यार और जिम्मेदारी भी हमारे